नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दुआ और उम्मीद दोनों हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। वेलकम, खुशामदीद टू माय चैनल आर ए ओनली लव। आइए छोटा सा एक कैप लेते हैं। शादी की तैयारी हो रही थी, दिन नज़दीक आ रहे थे तो रिधिमा को हॉस्टल जाने के लिए रोका गया। शादी के लिए चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, इनविटेशन दिया गया। डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया के पास भी इनविटेशन पहुंचा। नेहा को लिए इनविटेशन पहुंचा। अब आ गई हल्दी की बारी। हल्दी तो कर ली थी, छोटी ही सही, लेकिन हल्दी पूरी हुई थी। मेहंदी का दिन आने पर डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया पहुंच गए थे रिधिमा और संजना के पास। मेहंदी में ज़रा बुआ का रंग दिखा था कि क्या बॉन्डिंग है अपनी संजना के साथ। मासियों का यूं बिजी हो जाना भी दिखा था और डैडा का कूल रहना भी दिखा था। मेहंदी की रस्म शुरू हुई थी और रिधिमा के हाथों को ज़रा थाम कर उस पर मेहंदी लगाई गई थी। डॉक्टर आलिया ने भी मेहंदी लगवाई। मेहंदी पूरी हुई और खाना खाने का वक्त आया। तो यही रिकैप था। आइए आगे चलते हैं। बेटा, मैं खिला दूँ खाना। अब दिल तो संजना का चाह रहा था कि वो अपनी मिस ब्राउनाइस को खाना खिलाए, लेकिन वो सिर्फ अपनी निगाहों से ही कुछ कह और कर सकती थी, क्योंकि दूरी लिए बैठे थे ये दोनों। अगर रिधिमा के पास कोई था तो वही कज़न्स और माँ। माँ ने ये सवाल किया था, अब माँ को कोई कैसे मना कर दे। रिधिमा को खाना खिलाने लगी थी माँ। रिधिमा ने निवाला चबाते चबाते संजना को आंख भर कर देखा। संजना तो उसे ही देख रही थी। आंखों ही आंखों में क्या इशारा हो रहा है दोनों के। बुआ बोल पड़ी थी। तभी ये कनेक्शन जो था आइस का वो टूटा और संजना की गर्दन मुड़ी थी बाहिनी तरफ और बुआ पर गई थी। बुआ निवाला लिए कब से वेट कर रही थी कि उनकी ये भतीजी ज़रा इनकी तरफ मुड़ेगी और अपना ये निवाला खाएगी। अब बुआ, सॉरी, वो मैं क्या अपनी मोहब्बत को निहारा जा रहा। बेटा, इस चीज़ में तो मुझ पर ही रही है। क्यों बुआ, आप भी फूफा को निहारा करती थी क्या? हाँ, बहुत। इतना निहारती थी कि वो ही नर्वस आ जाते थे। चल मुंह खोल और खा। बुआ ने बातों ही बातों में सांझ को निवाला खिला दिया और ये दोनों मुस्कुराते हुए खाना खाने लगे। वहाँ रिधिमा को भी माँ खाना खिला रही थी। आलू खाना खाना है? हाँ, और क्या, ये कोई पूछने वाली बात है? हाँ तो खाओ ना, शफ़ी ने चिढ़ाते हुए कहा। कैसे खाऊं, मेरे सीधे हाथ में मेहंदी लगी है ना। हाँ तो किसने कहा था मेहंदी लगाने के लिए? अरे शफू, तुम बात से पलट रही हो अपनी। मैंने क्या किया? मैं कब पलटी भाई? अपना खाना इंजॉय कर रही थी डॉक्टर शफ़ी। अरे तुम्ही ने तो अभी मुझसे कहा ना कि मेहंदी लगाने के लिए, तो और मुंह बना लिया, इसीलिए मैंने मेहंदी लगवाया। मैंने तो नहीं कहा, और अगर मैंने मुंह बनाया तो फिर बना लेने दिया होता। शपू, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। मुझे भूख लगी, खिलाओ ना। अच्छा, मैं खिलाऊं सबके सामने? हाँ तो क्या हुआ? सबको थोड़ी पता है कि तुम मेरी क्या? तुम मेरी क्या? तुम मेरा प्यार हो। खिलाओ ना। एक क्यूट सा मुँह बनाया था यहाँ डॉक्टर आलिया ने, और उनके इस तरह मुँह बना लेने पर भी शफ़ी मानी नहीं। नहीं, मैं नहीं खिला रही, तुम खुद खाओ। हाँ, जब मैंने मेहंदी लगाने के लिए कहा था तब तुमने नहीं लगाई, बाद में तुमने लगाई, और इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। ये चिढ़ाते हुए ज़रा अपनी गर्दन डॉक्टर शफ़ी ने मोड़ दी थी। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं नहीं बात करूँगी तुमसे। और अब नाराज़गी ज़रा सच्चाई वाली ले ली थी डॉक्टर आलिया के चेहरे ने। वहाँ डॉक्टर निधि एक लड़की से बात कर रही थी। वो लड़की बार बार अपने बालों को ज़रा कानों के पीछे कर रही थी, जो डॉक्टर निधि का ध्यान खींच रही थी। वो बहुत बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की थी। क्या हुआ, आपके बाल आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्या? वो डॉक्टर निधि के इस सवाल ने नर्वस कर दिया था उस लड़की को। नहीं, वो हाँ, थोड़ा सा। एक सेकेंड। ये कहकर डॉक्टर निधि उसके करीब गई थी
उसने अपने बालों में कुछ क्लिप्स लगाई हुई थी। डॉक्टर निधि ने एक क्लिप निकाल कर उन बालों को ज़रा समेट दिया। अभी आपको परेशान नहीं करेंगे। ओह, शुक्रिया। दबी ज़बान में उस लड़की ने शुक्रिया अदा किया था डॉक्टर निधि का। आप खाना क्यों नहीं खा रही हैं? बस ऐसे ही, मुझे भूख नहीं है। क्यों, क्या खाकर आई हैं? नहीं, बस मन नहीं है, डॉक्टर निधि ने कहा था बेमन से। चलो। और उस लड़की ने सीधा डॉक्टर निधि का हाथ पकड़ लिया था और उन्हें ले जाने लगी थी। ये घर बहुत बड़ा था, तो कुछ खाली जगहें भी तो होती हैं। बस वहीं पर एक बहुत प्यारी सी जगह थी संजना के घर में, जहाँ जहाँ पौधे रखे हुए थे। वहाँ भी कोई नहीं था, सिर्फ वो कुर्सियाँ और वो टेबल। अक्सर डैडा यहाँ बैठकर अखबार पढ़ते हैं अपनी चाय के साथ। आप यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए कह आती हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, मैंने कहा ना। चुप। उस लड़की ने हक से चुप कराया था डॉक्टर निधि को। डॉक्टर निधि ने उसे हैरानी से देखा और डॉक्टर निधि उसका विरोध भी नहीं कर पाई। वो चली गई थी खाने की तरफ। ये क्या है, मतलब ऐसे कौन हक जताता है? डॉक्टर निधि को उसका ये हक जताना अच्छा लगा था। उसके लब मुस्कुरा दिए थे। थोड़ी ही देर में वो लड़की एक प्लेट में थोड़ी थोड़ी चीज़ें कटोरी में रखते हुए इस तरफ बढ़ी थी। टेबल पर रखा था और खुद डॉक्टर निधि के पास बैठी थी। हाँ, थोड़ा फासला था। आप खाओ। आप ओके, तुम ले आई हो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ इसलिए खाना है क्या कि मैं लाई हूँ? नहीं, मुझे भूख लगी है, डॉक्टर निधि ने कहा। और अपनी बात कहकर उन्होंने निवाला तोड़ा और फिर खुद खाने ही लगी थी कि उस लड़की को देखा। तुमने खाना खाया? उस लड़की ने गर्दन को ना में हिला दिया। तो खाओ ना। आप खा लो पहले। रुको। ये कहते हुए डॉक्टर निधि ने वो निवाला उस लड़की के होठों से चिपका दिया और उस लड़की ने हैरानी भरी नज़रों से देखा। आँखों को बड़ा कर लिया। आँखें नहीं बड़ी करनी, मुँह खोलना है। मुँह खोलो। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए अपनी लबों में जगह दी और वो निवाला वहाँ सेटल हो गया। डॉक्टर आलिया अभी भी उसी तरह मुँह फुलाए बैठी थी। डॉक्टर शफ़ी मुस्कुराई, गुलाब जामुन को आधा काट कर एक चम्मच में रखा और उस गुलाब जामुन को अपनी गुलाब जामुन के होठों तक ले गई। डॉक्टर आलिया ने देखा, फिर से दूसरी तरफ चेहरा मोड़ दिया। आलू, ये नखरे घर पर बहुत बहुत कर लेना। ऐसा नहीं है कि यहाँ मैं ये नखरे नहीं उठा सकती, लेकिन कोई देख लेगा तो। लोगों को ही तो परवाह है ना आपकी। अरे बिल्कुल नहीं, मैं चाहूँ तो ये गुलाब जामुन चम्मच से ना खिलाकर अपने होठों से खिला दूँ। बोलो, कर दूँ? नहीं। डॉक्टर आलिया ने फट से वो गुलाब जामुन अपने होठों में ले लिया और वो भी अपनी जॉ लाइन हिलाने लगी। तो इस तरह ये खाना पूरा हो गया था। अच्छा, बेटा, जाओ, इनको ले जाओ, इनका रूम दिखा दो। मामा ने कहा था रूम दिखाने के लिए डॉक्टर शफ़ी और डॉक्टर आलिया का। अरे कोई बात नहीं आंटी जी, आप बता दीजिए, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, ये ले जाएंगी ना आपको बेटा। और फिर एक प्यारी सी लड़की इन दोनों को रूम की तरफ ले गई थी। ये हमारा रूम है जी। ठीक है, अब आप जाओ। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर शफ़ी ने उस लड़की को भेज दिया और फट से दरवाज़ा बंद कर दिया और फट से आलू को, यानी कि डॉक्टर आलिया को, अपनी बाहों में भर लिया। क्या, अब क्या है, छोड़ो मुझे। अब नहीं छोड़ूंगी मैं। अब बताओ, कैसे कैसे गुलाब जामुन खाना है और कहाँ कहाँ पर खाना है? कहीं और रख कर खिलाऊँ? जहाँ पर बिल्कुल नहीं, ये हमारा घर नहीं है। हाँ लेकिन रूम तो बंद है ना। तो क्या? नहीं। अरे अच्छा, मैं उस वाले वीडियो के बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि होठों में दबा कर आलू को गुलाब जामुन खिला सकते हैं। आलू का दिमाग कहाँ चला गया? हाँ, बहुत शरारती हो गई है आलू। वैसे ये मेहंदी
बहुत अच्छी लग रही है। डॉक्टर शफ़ी ने आलिया का हाथ पकड़कर कहा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे, इस तरह मुंह कौन मोड़ता है? हेलो, मैं अपने नाम की मेहंदी इस पर लगाना चाहती हूँ। तो ये तुम्हारे नाम की है, अपना नाम ढूंढो। क्या बात कर रही हो, मेरे नाम की? अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आओ, फिर बैठ के आराम से ढूंढेंगे ना। ये कहकर डॉक्टर शफ़ी ने डॉक्टर आलिया का हाथ पकड़ा और सोफे पर बैठ गई और इनकी रात आगे बढ़ने लगी इसी तरह। बुआ, यार मिस ब्राउन से मिलना है मुझे। एक खबरदार, नहीं मिलना, फिर उससे पहले नहीं मिलना। बुआ प्लीज़। अरे, आप शगुन होता है बेटा। बुआ कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल नहीं बुआ। अरे, आज का नया ज़माना है, आजकल कौन सा तुम्हें बहुत तरसता जाते हो एक दूसरे को देखने के लिए? हाँ, वीडियो कॉल कर और देख। हाँ, वीडियो कॉल में क्या वो छुएंगे मुझे, बेशर्म कहीं की। बुआ प्लीज़ ना, प्लीज़। अपने रूम में जाते हुए बुआ से संजना कह रही थी, अब ऐसा मुंह मत बनाया कर। तू जानती है ना, तू मेरी रानी बिटिया है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन ये और भाभी को पता चल गया ना तो मुझे सूली पर चढ़ा देंगी। बुआ, मामा को कैसे पता चलेगा? हाँ, तेरी मामा बहुत चंट है। बुआ, अरे अच्छा ठीक है, तू पहले रूम में तो चल। रिधि मामा के साथ रूम में पहुंच गई थी। उसके दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, दोनों पैरों में मेहंदी लगी थी। पैरों वाली ज़रा ड्राई होने लगी थी, इसलिए वो खुद चलकर अपने रूम में पहुंची थी। बेड पर बैठ गई थी, अपने हाथों को अपने घुटनों पर फैलाए और बस अपनी मेहंदी को देखे जा रही थी। सांझ, ये मेहंदी हमारी शादी की है। अब मेरा मतलब हमारी शादी हो रही है और मेहंदी अब। यही सोच रही थी रिधि माँ की उसकी आंखें नम हो गईं। अरे भाभी, क्या हुआ? ये क्या? अपने दुपट्टे से उस लड़की ने रिधि माँ की आंखों को पोंछ दिया था। अब कुछ नहीं, वो बस बीते लम्हे याद आ गए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ रिधि माँ ने बात टालने की कोशिश की थी। एनीवेज भाभी, आ जाते हैं इस तरीके के। अच्छा, तुम्हें बहुत पता है। क्योंकि मैं भी किसी से मोहब्बत करती हूँ। ये वही लड़की है जो डॉक्टर निधि के साथ थी। क्या? हाँ, और वो मोहब्बत अभी अभी हुई है। अब अभी अभी मोहब्बत भी हो गई? हम्म, इतना फास्ट? इतना फास्ट? अच्छा, तो अभी अभी हुई है, इसका मतलब वो यहीं होंगी, होगा। होंगी? अ, क्या सच में? रिधिमा ने पूछा। हम्म, हाँ, वो सांझ दी की कुलीग हैं शायद, उनके साथ काम करती हैं, उन्होंने बताया। ये सुनते ही डॉक्टर रिधिमा की भवें ज़रा सिकुड़ी, सोचने वाले अंदाज में। क्या? निधि? अ, क्या तुम निधि की बात कर रही हो? हाँ, आप जानती हैं उन्हें? हाँ, मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छी हैं। क्या सच में भाभी? हाँ, बहुत अच्छी है। और अगर तुम्हें उनसे मोहब्बत हो रही है तो तुम सही रास्ते पर हो। ये कहा था रिधिमा ने मुस्कुराते हुए, और उसकी मुस्कुराहट पर वो लड़की शर्मा गई थी। उसने अपने सर को ज़रा उसके कंधे पर रख दिया था। मैं अभी आती हूँ भाभी। क्यों, निधि के पास जाना है? हाँ, उन्हें कमरा दिखाना है सोने के लिए। कमरा दिखाकर वापस आ जाना। आंखें बड़ी करके चिताया था यहाँ रिधिमा ने, भाभी होने वाला अंदाज दिखाया था। अभी आप भाभी बनी नहीं है। और ऑर्डर? बिल्कुल। बस वो लड़की अपनी कदम बाहर ले गई थी। देखा था तो बालकनी में खड़ी थी डॉक्टर निधि। निधि निधि पीछे मुड़ी थी। हाँ, आप चलिए, सोना नहीं है। मैं सोच रही हूँ मैं घर चली जाऊँ। क्यों? नहीं, इतनी रात हो गई है, आप इतनी रात को अकेले घर जाएंगे? नहीं, मम्मी ने बोला है आपको।
रूम दिखाने के लिए। तो चलिए, कितनी मुलायम तरीके से उसने डॉक्टर निधि से चलने के लिए कहा था, और उस मुलायम तरीके में हक भी था। आओ, चलो। और उसका ये हक जताना अच्छा लग रहा था डॉक्टर निधि को, और ये दोनों एक रूम की तरफ बढ़ने लगे थे। और ये रूम है आपका। रूम खोलते हुए वो लड़की अंदर आई थी और उसके पीछे पीछे डॉक्टर निधि की नज़र सीधा इस रूम की इस खूबसूरत खिड़की पर गई थी, और वो खिड़की की तरफ मुड़ गई थी। वाह, ये खिड़की तो बहुत खूबसूरत है। वो लड़की भी अपनी कदम इस खिड़की की तरफ ले आई थी। हाँ, बहुत खूबसूरत है। आपको आपको पसंद है ये क्या? डॉक्टर निधि का रुख उस लड़की की तरफ हुआ। खिड़की के एक छोर पर वो लड़की खड़ी थी तो दूसरे पर डॉक्टर निधि। दोनों की निगाहें एक दूसरे से टकराई थी, टकरा कर बंद गई थी। दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहे थे। क्या खूबसूरत है तुम्हारी ये आँखें, डॉक्टर निधि के लबों से निकला था। आओ, नहीं, मेरा मतलब ये व्यू, हाँ, मुझे ऐसे व्यू बहुत पसंद है। डॉक्टर निधि के कदम उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे थे, और वो लड़की पीछे होने लगी थी। पीछे होते होते वो दीवार से टकरा गई, और डॉक्टर निधि उसके ठीक सामने आ गई। सिर्फ और सिर्फ 4 उंगलियों की दूरी, और बस। और ये दोनों करीब। इन दोनों की निगाहें एक दूसरे में जमी ही थी। अब डॉक्टर निधि ने उस क्लिप को खोल दिया जो कुछ देर पहले उन्होंने ही बांधी थी। जैसे ही डॉक्टर निधि ने उस क्लिप को खोला, उस लड़की के बाल उसकी आंखों पर आ गए। तब जाकर डॉक्टर निधि ने उसकी आंखों को गौर से देखा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। कैसे? तुमसे तो मैं पहली बार ही मिली हूँ ना, तो तुम मुझे इस तरह कैसे खींच सकती हो अपनी तरफ? हाँ। जिस हाथ से डॉक्टर निधि ने वो क्लिप खोली थी, यानी कि दाहिने हाथ से ही वो उस लड़की का गाल सहलाने लगी थी। वो लड़की उनसे हाइट में छोटी थी, सिर्फ और सिर्फ उनकी चिन तक ही आती थी। ज़रा सा झुका लिया था अपना चेहरा डॉक्टर निधि ने, और अपने होठों को उस लड़की के होठों की तरफ ले गई थी। उस लड़की को रिधिमा की बात याद आई। उसने कोई विरोध नहीं किया, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। डॉक्टर निधि ने चुपचाप अपने लबों को उसके लबों पर रखकर उसे चूम लिया, और उसके ऊपर वाले होंठ को अपने होठों में भरे किस करने लगी। एक हाथ डॉक्टर निधि का उस लड़की की कमर पर अपने आप चला गया, और एक हाथ गर्दन पर। बस उन्होंने भी अपनी आंखें बंद की और इस किस में डूब गई। डूब वो लड़की भी गई थी, बहुत गहरा। उसने डॉक्टर निधि की कमर को पकड़ लिया था, और एक हाथ से डॉक्टर निधि के क्लोथ को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो घबरा रही थी, वो डर रही थी, लेकिन उसने डॉक्टर निधि को रोका नहीं। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आकर इन दोनों को ज़रा हिला सा गया, और फट से ये दोनों दूर हो गए। अब वो मम्मी ने मुझे बुलाया था, मैं जाती हूँ, ये कहकर वो लड़की भाग गई यहाँ से। और डॉक्टर निधि ने सामने देखा, ये क्या किया मैंने? मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी आंखें इतनी खूबसूरत है, खूबसूरत आंखें तो किस कर देगी निधि। नहीं यार, वो सांझ की कज़न हो सकती है उसकी। मैंने क्या किया? ये कहते हुए डॉक्टर निधि ने अपनी गर्दन को ज़रा रगड़ा, और बस सामने ही देखती रही। रिधिमा का यहाँ फ़ोन बजा था। फ़ोन पर नेहा का नाम ज़रा दिखा था। नेहा की बच्ची, तू मुझे फ़ोन अब कर रही है? जा, मैं नहीं उठाती तेरा फ़ोन। फ़ोन को बिना उठाए बड़बड़ाई थी रिधिमा। ना मेहंदी में आई, ना मेरी हल्दी में आई, और अब फ़ोन कर रही है। बहुत बिजी है अपने हस्बैंड के साथ। जा, तू अपने हस्बैंड के साथ बिजी रहे। फिर बजा था वो फ़ोन बेचारा। मैं नहीं उठाऊंगी। फिर नहीं उठाया रिधिमा ने। ये फ़ोन 5वीं बार बजा।
करती रहेगी ढीठ कहीं की। अब उसके लेफ्ट हैंड की जो मेहंदी थी वो ज़रा ड्राई हो गई थी, तो उसने अपनी इंडेक्स फिंगर से वो ग्रीन बटन को ज़रा स्वाइप कर दिया और फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। सॉरी 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 रे सॉरी, मुझे तेरा कोई सॉरी वॉरी नहीं चाहिए। ना तो मेरी मेहंदी में आई है, ना तो मेरी हल्दी में आई थी, और तो मेरे फेरों में भी नहीं आएगी, है ना? नहीं बाबा, ऐसा नहीं है, हम एक जगह फंस गए हैं। कहाँ फंस गई है तू? और जब से तेरी शादी हुई है ना, तो बिल्कुल बदल गई है नेहा। नहीं रित्स, मैं तेरे लिए कभी नहीं बदलूंगी, ना बदली हूँ। बस अब हम यहाँ से निकल ही रहे हैं और कल मैं तेरे पास आ जाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए तू, जा अब, तू आई मत। अरे रे रे, ऐसा मत बोल। अच्छा सॉरी ना, क्या करूँ, वो छोड़ते ही नहीं। हाँ, वो तो तुझे छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ता ही नहीं है तुझे कोई, तो तू मेरे पास कहाँ से आएगी? अरे बाप रे, इतना गुस्सा। अच्छा माफ़ कर देना, देख मैंने दोनों कान भी पकड़ लिए रे यार। अच्छा बता ना, मेहंदी हो गई? हाँ हो गई। और सांझ कहाँ है? मतलब तेरी सांझ? वो कमरे में है अपने। ओह, तो ये दूरी इरिटेट कर रही है क्या? और वो सारा इरिटेशन मेरे पे निकाला जा रहा है? शट अप, तेरे पे कोई इरिटेशन नहीं निकाल रही मैं, समझी? जो तूने किया है ना, वो ही तुझे कह रही हूँ मैं। मुझसे बात मत करने यहाँ। अच्छा बाबा सॉरी ना, प्लीज़ सॉरी, मैं कल आ जाऊँगी। अब यहाँ नेहा से बात ही कर रही थी, रिधिमा की बुआ ने ज़रा डोर खोल दिया था। अरे लड़कियों, ज़रा देखो, तुम्हारी मम्मी बुला रही है। बुआ ने, ये दो लड़कियाँ यहाँ बैठी थी, उन्हें भगा दिया। बुआ, अच्छा मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। ओह, बुआ सास आ गई तेरी क्या? ये कहते हुए रित्स ने फ़ोन नीचे रख दिया। हाँ बुआ, देखूँ तो सही कि मेरी बहू रानी लग कैसी रही है। दिखाओ, मेहंदी दिखाओ। जब ये हरा हरा उतरेगा तब रंग दिखेगा कि मेरी सांझ से कोई कितना प्यार करता है। बुआ मुस्कुरा दी थी रिधिमा यहाँ। अच्छा, सांझ से मिलना है? हैरानी से देखा था रिधिमा ने बुआ को। क्या? कैसे? तो मिलने की जो उम्र है वो यहाँ भी उमड़ रही है। नहीं बुआ, हाँ बस ऊपर तरीके से नहीं। अच्छा, मैं ना सांझ को ठीक 2:30 बजे उस रूम में भेजूंगी। यहाँ बुआ ने एक रूम का नाम लिया जहाँ नहीं रहता था कोई, आता जाता नहीं था, वहाँ फूल रखे हुए थे वहाँ। और 2:30 बजे मैं लेने भी आऊँगी अगर यहाँ कोई हुआ तो प्रिपेयर रहना। ये कहते हुए बुआ चुपचाप निकल गई और जाती हुई बुआ को हैरानी से रिधिमा देखने लगी। क्या? डैडी, कितना शरारती है मेरा डैडी, बुआ को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। तब तक एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ था रिधिमा के मोबाइल पर। हे मिस ब्राउन आइज, आई मिस यू सो मच सो मच सो मच सो मच। मैं आपको चूमना चाहती हूँ। तो जो बुआ बोल रही हैं प्लीज़ उन्हें हाँ बोल देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये पढ़ते हुए रिधिमा हंस दी थी। तभी वो लड़कियाँ अंदर आ गई थी। रिधिमा ने फट से वो मैसेज स्क्रीन से हटा दिया था, फ़ोन बंद करके रख दिया था और उन लड़कियों को देखने लगी थी। आज का भाग यहीं तक। ये सफ़र आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है, तो ज़रा मुस्कुराहट के साथ एंजॉय करते रहिए। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, दुआएं करते रहो। दुआएं करो अपने पेरेंट्स के लिए, दुआएं करो सभी के पेरेंट्स के लिए, दुआएं करो नीडी चिल्ड्रंस के लिए, दुआएं करो इंसानियत के लिए, दुआएं करो हर उस प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो अपने अंदर एक नन्ही जान को समाये हुए हैं। मुस्कुराते रहो, अपनी मुस्कुराहट को होल्ड करो। मैं लूँगी आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।